उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन है, खंड ए सेक्शन ए का है। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। सर सैयद अहमद खां 19वीं शताब्दी के एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय में नई चेतना के संचार के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति सुधारने हेतु वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति सुधारने हेतु वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। शैक्षिक पहल और सुधार। रूढ़िवादी प्रतिरोध के सामने सर सैयद की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। उनकी पहलों में शामिल है, पहला है साइंटिफिक सोसाइटी, दूसरा है शैक्षिक संस्थान, तीसरा है साहित्यिक कृतियाँ। तो पहला है साइंटिफिक सोसाइटी में क्या है, 1864 ईस्वी में उन्होंने पश्चिमी कार्यों का देसी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। तो साइंटिफिक सोसाइटी में क्या है, 1864 ईस्वी में उन्होंने पश्चिमी कार्यों का देसी भाषा में अनुवाद करने के लिए, जो पश्चिमी कार्य हैं उनका देसी भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। दूसरा है शैक्षिक संस्थान। 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पश्चिमी और ओरिएंटल शिक्षा का मिश्रण करना था। तो पश्चिमी और ओरिएंटल शिक्षा का मिश्रण करना था। आगे चलकर यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। तो जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था अब उसका नाम क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। साहित्यिक कृतियाँ। सर सैयद ने निबंध और टिप्पणियाँ लिखी। जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने निबंध लिखा, टिप्पणियाँ लिखी। जैसे सर विलियम मुइर द्वारा पैगंबर मोहम्मद की आलोचना का खंडन। जैसे सर विलियम मुइर द्वारा पैगंबर मोहम्मद की आलोचना का खंडन ये जो है इनकी कृति है। और एक है उनकी पत्रिका तहजीबुल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खां का तहजीबुल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खां की रचनाएं हैं, कृतियां हैं। का उद्देश्य मुसलमानों के लिए सुधार और शिक्षा था। जो तहजीबुल अखलाक है इसका उद्देश्य मुसलमानों के लिए सुधार और शिक्षा था। अंग्रेजी को बढ़ावा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का प्रचार किया, यह दावा करते हुए कि कुरान ने कारण और तर्क को बढ़ावा दिया। कुरान ने कारण और तर्क को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा महिला शिक्षा के समर्थक तथा शिक्षा व्यवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व दिया। तो ये है अंग्रेजी को बढ़ावा। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान। तो आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान क्या है, इसे देख लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए, शैक्षिक संस्थान की स्थापना की, साहित्यिक कृतियाँ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, तर्कवाद को बढ़ावा देना, मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर प्रभाव, सामाजिक एकता पर बल, साहित्यिक कृतियों की रचना। एक बार फिर से देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान। पहला है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, दूसरा है शैक्षिक संस्थान की स्थापना, तीसरा है साहित्यिक कृतियाँ, चौथा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, और उसके बाद है तर्कवाद को बढ़ावा देना, मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर प्रभाव, सामाजिक एकता पर बल, साहित्यिक कृतियों की रचना। तो ये था आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान। और फिर आगे थोड़ा देख लेते हैं। समाज पर प्रभाव। पांचवा है समाज पर प्रभाव। उनके सुधार शैक्षणिक
ये है समाज पर प्रभाव क्या है। उनके सुधार शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दायरे से आगे निकल गए। उन्होंने एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की जो छात्रों में तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव और आधुनिकतावादी विचारों को जन्म दे। उनका प्राथमिक ध्यान मुस्लिम शिक्षा पर था। उनकी विरासत ने व्यापक रूप से भारतीय समाज को प्रभावित किया। छठा है तर्कवाद। आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद के साथ इस्लाम की अनुकूलता को बढ़ावा देकर उन्होंने मुस्लिम नेताओं और विद्वानों के लिए नया आधार तैयार किया। तो आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद के साथ इस्लाम की अनुकूलता को बढ़ावा देकर उन्होंने मुस्लिम नेताओं और विद्वानों के लिए नया आधार तैयार किया। सामाजिक एकता। हिंदू मुस्लिम एकता एवं मतभेदों का सम्मान करते हुए समानता को बढ़ावा दिया। तो सामाजिक एकता में क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं मतभेदों का सम्मान करते हुए समानता को बढ़ावा दिया। स्पष्ट है कि सर सैयद ने आधुनिक शिक्षा के लिए अपनी अग्रणी दृष्टि के साथ भारतीय समाज एवं शिक्षा व्यवस्था में प्रगतिवादी और तर्कसंगत सोच को शामिल किया। भारतीय लोकाचार के साथ पश्चिमी शिक्षा के समामेलन पर उनके जोर ने भारत में शैक्षिक पुनर्जागरण की नींव रखी। तो ये था सर सैयद अहमद खां का आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान पर टिप्पणी थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए।